हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। जैसा कि लास्ट क्लास में अपन ने क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट किए थे। नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 7 और 8। आज इन दो क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। दोनों ही क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, सातत्यता और अवकलनीयता दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसमें आपको गिवन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एम कोस 1/x और कंडीशन है एक्स नॉट इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू 0 पे बोला हुआ है एफ एक्स की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि इसके लिए कंटिन्यूटी को आपको पता करना है। ठीक है, ये फंक्शन कंटिन्यूस आपको बनाना है और साथ में आपको ये ध्यान रखना है जब आप इस फंक्शन को कंटिन्यूस बना रहे हो तो वहाँ पे जो m है, यहाँ x की पावर जो आपको m दिख रहा है, तो m के लिए जो कंडीशन है, फर्स्ट में कंटिन्यूटी की बात करेंगे सातत्यता के लिए। ठीक है, तो उसमें जो कंडीशन है उसमें m की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा प्रूव करना है अपने को, होनी क्या चाहिए वो तो अब आपको पता चलेगा कि वो m की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तभी ये कंटिन्यूस होगा। ठीक है, और अगर डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें, ठीक है, तो उसमें m की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। तो इन दो कंडीशंस को फुलफिल करना है और बताना है अपने को कि ये फंक्शन ये कंडीशन फुलफिल होगी तभी कंटिन्यूस होगा और तभी डिफरेंशिएबल होगा। और 0 पे वैल्यू आपको 0 गिवन है, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इसकी वैल्यू भी आपको 0 बनानी है जब अपन RHL LHL कंटिन्यूटी के लिए बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कंटिन्यूटी की बात करता हूँ। ठीक है, सातत्यता की, तो उसमें अपने को पता है कि भाई फंक्शन जो कंटिन्यूस है, फलन है, वो सतत कब होगा जब आपका RHL LHL और F0 तीनों वैल्यू क्या होगी, सेम। तो RHL के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। तो लिमिट h टेंस टू 0, पहले मैं पहला पार्ट कर रहा हूँ ना कंटिन्यूटी के लिए। तो लिमिट h टेंस टू 0 F0 प्लस h, तो लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, तो x की जगह अपन रखेंगे 0 प्लस एच, तो वो h ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 0 प्लस एच पहले आप रखना चाहो तो देखो ऐसे रख सकते हो, मैं तो एक स्टेप थोड़ा कम लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। 0 की x की पावर m है तो 0 प्लस एच की पावर m कोस 1/x है तो 0 प्लस एच हो जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करना, इस 0 को हटा देना, तो फाइनली क्या बना, h की पावर m कोस 1/h, है ना। अब यहाँ पे अपन लिमिट पुट करते हैं। ठीक है, लिमिट पुट करते हैं, h टेंस टू 0 है तो 0 की पावर क्या हो जाएगा m, और यहाँ पे क्या आ जाएगा कोस 1/0, है ना। कोस 1/0 की जो वैल्यू है वो क्या है, 1/0 मतलब इनफाइनाइट हो गया। अब जो 1/0 वैल्यू है वो किसकी है, मतलब इनफाइनाइट है, तो मतलब कौन कितना डिग्री एंगल है ताकि अपन उसका आउटपुट लिख पाएँ कि क्या वैल्यू आएगी। सपोज यहाँ पे ऐसे बनता कि भाई 30 डिग्री बन रहा है, तो अपन कोस वाली टेबल में जाके बता देते कि 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। तो ऐसा तो कुछ बन नहीं रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे 1/h बन रहा है और h की लिमिट क्या बन रही है यहाँ पे 0, तो 1/0 क्या बन गई, ये इनफाइनाइट। तो मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया था कि साइन और कोस के लिए जब ऐसी कंडीशन बनती है उनके अंदर इनफाइनाइट आता है। तो अपने को पता है कि साइन और कोस दोनों की औकात क्या होती है, औकात इन द सेंस इनकी रेंज की बात कर रहा हूँ, है ना, कि -1 से 1 के बीच में होती है, ये बार बार आता है। अच्छा, यहाँ पे 2x आ जाएगा ना, तो भी -1 से 1 के बीच में ही होगी। तो बस यही चीज़ है। अब यहाँ पे इनफाइनाइट आ रहा है तो पता नहीं एग्जैक्ट कितना एंगल है ना, तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे 0 की पावर m है और कोस इनफाइनाइट है, तो कोस इनफाइनाइट के लिए क्या लिखेंगे, ए फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 to 1। ठीक है, -1 से 1 के मध्य एक परिमित मान। ठीक है, तो 0 की पावर m है, अब ये कंप्लीट 0 रहना चाहिए, क्योंकि 0 की पावर जब आप m है तो 0 की पावर 0 तो नहीं लिख सकते डेफिनेटली, ये तो श्योर है, क्योंकि 0 की पावर 0 एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, अनिर्धारित रूप होता है। तो अपन m की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं, जैसे मैंने 1 रखा तो 0 की पावर 1 मतलब 0 ही बनेगा, 0 की पावर 2 मतलब 0 ही बनेगा, 0 की पावर 3 मतलब 0 ही बनेगा, और पावर 4 पावर 5 जब भी रखोगे तो ये 0 ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करें कि जब 0 की पावर m को 0 ही रखना है अपने को, तो m की वैल्यू अपन क्या क्या पुट कर रहे हैं, आप देखो 1 पुट कर रहे हैं, 2 पुट कर रहे हैं, 3 पुट कर रहे हैं, ये सारी वैल्यूज़ क्या है, 0 से बड़ी है। अच्छा, अब आपके दिमाग में ये भी तो आ सकता है कि सर m की जो वैल्यू है मैं नेगेटिव भी पुट कर सकता हूँ। सपोज आपने m की वैल्यू नेगेटिव पुट कर दी, ठीक है ना, और साथ में ये भी ध्यान रखना है m की वही वैल्यू पुट करनी है जिससे ये क्या हो जाए, कंटिन्यूस हो जाए x = 0 पे। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो अपन एक्सेप्ट करेंगे नहीं, या इनफाइनाइट भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब देखो 0 की पावर आपने क्या रखा, -1, तो इसकी पावर नेगेटिव है और डिनोमिनेटर में जाके हर में जाके क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, तो ये फाइनली क्या बन जाएगा 1/0।
1/0 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट। अगर m की वैल्यू अपन नेगेटिव पुट करते हैं तो यहाँ पे 0 की जगह क्या बनता है, इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट इनटू कुछ भी क्या आएगा, इनफाइनाइट। तो RHL अगर इनफाइनाइट आ रहे हैं तो LHL में कुछ भी हो तो वो उसके इक्वल तो हो नहीं सकता, तो x इक्वल टू 0 पे ये कंटिन्यूस बनेगा ही नहीं। तो अब क्वेश्चन की कंडीशन को फुलफिल करना है, अपने को कंटिन्यूस बनाना है, और कंटिन्यूस बनाने के लिए m की क्या कंडीशन होनी चाहिए वो बतानी है, ठीक है। तो अगर -2 करेंगे तब भी सेम ही आएगा, ठीक है। फिर 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 इनफाइनाइट बनेगा। इट मीन्स 0 की पावर m को 0 बनाए रखने के लिए यहाँ पे कंडीशन क्या अप्लाई होगी, 0 की पावर m को 0 बनाए रखने के लिए यहाँ पे कंडीशन क्या अप्लाई होगी कि भैया m की वैल्यू ना वो बड़ी होनी चाहिए किससे, 0 से, तभी 0 की पावर m क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो 0 इंटू ए फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 to 1, -1 से 1 के मध्य जो भी परिमित मान आएगा वो 0 से मल्टीप्लाई होगी, क्या हो जाएगा, 0। तो साथ में कंडीशन क्या आएगी, m की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी ना, तभी ऐसा पॉसिबल है। और सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा LHL में, यहाँ पे मैं कर देता हूँ माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, तो कोस तो माइनस को खा जाएगा। तो यहाँ पे तो वापस लिमिट जैसे ही आप पुट करोगे तो यहाँ पे माइनस हटा भी सकते हो आप, तो ये वापस कोस इनफाइनाइट बनेगा। और यहाँ पे -0 की पावर m है, तो -0 की पावर m और 0 की पावर m एक ही बात है। ए फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 to 1 आ जाएगा कोस इनफाइनाइट की जगह। अब वापस 0 की पावर m को 0 बनाए रखने के लिए m की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तभी ये 0 बनेगा। तो RHL अभी कैलकुलेट करके बताया, RHL 0 कब बन रहा था, जब m ग्रेटर देन 0 था। LHL कब 0 बन रहा है, जब m ग्रेटर देन 0 है। और f0 की वैल्यू मतलब x इक्वल टू 0 पे आपको दे ही रखा है 0, तो RHL और LHL और f0 इक्वल तो बन रहा है, लेकिन कब बन रहा है, साथ में कंडीशन आ रही है व्हेन m ग्रेटर देन 0। तो इसको कंटिन्यूस बनाने के लिए m की क्या वैल्यू होनी चाहिए, तो m की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तभी ये क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी कंटिन्यूटी के लिए आपको काम करना है, ठीक है। अब इसी में इसकी डिफरेंशियबिलिटी की बात करते हैं अपन, ठीक है। उसमें बोला है कि m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, क्योंकि उसमें अपॉन में अपने पास h भी लगेगा, तो ये भी बन जाएगा, आसानी से बन जाएगा, ठीक है। अब डिफरेंशियबिलिटी के लिए बात करते हैं। 8x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशियबिलिटी की बात कर रहा हूँ, तो मुझे RHD और LHD निकालना रहेगा। तो उससे पहले मैं 0 प्लस h की वैल्यू क्या हो जाएगी, h की पावर m कोस 1/0 प्लस h लिखूँगा तो h ही आ जाएगा। और f0 माइनस h की वैल्यू भी चाहिए होगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -h की पावर m कोस 1/0 माइनस h करेंगे तो कोस तो माइनस को खा जाएगा, 0 माइनस h भी आ गया। और 0 पे 0 है, x 0 पे मतलब f0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो अब RHD को चेक करते हैं। देखो RHD में क्या बनेगा, लिमिट h टेंस टू 0, फॉर्मूला तो आपको आना चाहिए, क्या बनेगा, 0 प्लस h। आपको पता है मैं ऐसे ही करता हूँ, सारी वैल्यूज़ पहले ही निकाल लेता हूँ, फिर -f0 अपॉन h। तो लिमिट h टेंस टू 0, f0 प्लस h है, ठीक है। 0 प्लस h पे कितना मिल रहा है, h की पावर m कोस 1/h माइनस f0 की वैल्यू 0 अपॉन h। तो ये कॉन्सेप्ट तो अभी बना ही था, अब 0 को यहाँ पे नहीं लिखे तो भी चलेगा। अगर यहाँ पे अपन बात करें तो h की पावर m कोस 1/h, ये क्या है आपका LHL, तो इसको तो सॉल्व किया ही था अभी अपन ने। तो यहाँ पे जो कंडीशन बनी थी उसमें m की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तभी ये 0 होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि RHD में डिवाइड में अलग से क्या मिल रहा है, एक h मिल रहा है। तो यहाँ पे h की पावर 1 है और यहाँ पे h की पावर m है। अगर इनको कंबाइन करके लिखूँ, मतलब अगर इसको ऊपर लेके जाएँ अपन न्यूमरेटर में, अंश में ट्रांसफ़र करें तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, m-1 कोस 1/h। तो जैसे ही लिमिट पुट करेंगे अपन तो 0 की पावर m-1 बनेगा, और यहाँ पे क्या आएगा 1/0 इनफाइनाइट, तो क्या आएगा, ए फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 to 1, जैसे पहले अपन ने लिखा था, -1 से 1 के मध्य परिमित मान आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप गौर कर सकते हो कि 0 की पावर m-1 को 0 बनाए रखने के लिए, जैसे यहाँ पे कंडीशन बनी थी कंटिन्यूटी में, 0 की पावर m को 0 बनाने के लिए कंडीशन क्या है कि m की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, किससे, 0। तो मतलब यहाँ पे जो पावर आ रही है वो क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे जो पावर आ रही है वो क्या आ रही है, m-1। तो 0 की पावर m-1 को 0 बनाए रखने के लिए, 0 बनाए रखने के लिए यहाँ पे m-1 की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, किससे, 0 से। तो m की वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए, 1 से। m की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए किससे, 1 से, तब 0 इंटू पूरा
-1 to 1 जो वैल्यू आएगी वो मल्टीप्लाई होगी क्या बनेगा, 0 बनेगा। और सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा किसमें, LSD में। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस एच, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस एच, तो यहाँ पे माइनस एच की पावर m-1, तो फाइनली -0 की पावर m-1, तो -0 0 0 ही होता है। तो ये भी 0 की पावर m-1 को 0 बनाए रखने के लिए m की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए किससे, 1 से। ये LSD आ गया यहाँ पे, सेम कंडीशन बन रही है। यहाँ पे माइनस एच था तो यहाँ माइनस एच की पावर m, माइनस एच की पावर 1, तो माइनस एच की पावर m-1 बन जाएगा। इस पावर को अपन नेगेटिव नहीं कर सकते, नेगेटिव करते ही 0 नीचे चला जाएगा, नीचे चले जाते ही ये क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट। फिर RSD और LSD इक्वल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि RSD और LSD दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। वो कब आ रही है, फाइनाइट आनी चाहिए तभी तो अपन RSD LSD को इक्वल करेंगे। वो कब आ रही है, जब m-1 बड़ा है 0 से, मतलब m बड़ा होगा किससे, 1 से। ठीक है, तो m की वैल्यू जब 1 से बड़ी होगी तो x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो पाएगा, और m की वैल्यू जब 0 से बड़ी होगी तो ये क्या हो पाएगा, कंटिन्यूस हो पाएगा, है ना। इसी तरीके से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8th क्वेश्चन का बुक में ऐसे लिखा हुआ है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है, बट वो डिफरेंशिएबल है। अभी देखते हैं कि उसको कैसे करते हैं। बुक में उसका आंसर मिसप्रिंट है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो 8 आपके पास है उसको x इक्वल टू 0 पे आपको चेक करना है कि ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। ठीक है, तो f(x) इक्वल टू 1/1 प्लस e की पावर 1/x², नॉट इक्वल टू 0 पे डिफाइन है, और x इक्वल टू 0 पे f(x) की वैल्यू क्या आ रही है, 0। सॉरी, डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात करनी है, अवकलनीयता के बारे में, तो मैं सारी वैल्यूज़ निकाल लेता हूँ। 0 प्लस h पे यही डिफाइन होगा तो क्या आएगा, 1/1 प्लस e की पावर 1/0 प्लस h का स्क्वायर करेंगे तो ये फाइनली h² इस तरीके से बन जाएगा। और यहीं पे मैं निकाल लेता हूँ 0 माइनस h, क्योंकि ये वैल्यूज़ मुझे चाहिए होती हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/1 प्लस e की पावर 1/0 माइनस h का स्क्वायर आएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, 1/h²। ठीक है, बस। तो 0 पे वैल्यू पता ही है आपको, 0 पे वैल्यू कितनी है, 0 है। अब RSD कैलकुलेट करते हैं, देखो कैसे ये डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म तो अपन किसी में एक्सेप्ट करते ही नहीं है। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बना के आपको छोड़ना भी नहीं है क्वेश्चन। अपॉन h बन गया ये। अब देखो यहाँ पे वैल्यू रखता हूँ मैं, लिमिट h टेंस टू 0। 0 प्लस h पे वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास, 1/1 प्लस e की पावर 1/h² माइनस f(0), तो 0 पे तो वैल्यू 0 है, अपॉन में है h, तो इसको लिखने की ज़रूरत है नहीं, तो ये कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, नीचे। फाइनली मैं अगर इसको लिखना चाहूँ तो यहाँ पे ये क्या होगा, इसके मल्टीप्लाई में ही आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, 1/1 प्लस e की पावर 1/h² इंटू h इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर अपन बात करें तो अगर आप जैसे ही लिमिट पुट करते हो डायरेक्ट, है ना, अभी डायरेक्ट लिमिट पुट करोगे तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बनेगी। देखो कैसे, सपोज आप 0 पुट कर देते हो, है ना, तो 1/1 प्लस e की पावर 1/0 का स्क्वायर 1/0, तो e की पावर क्या बन गया, इनफाइनाइट, इनटू क्या है आपके पास h, तो इसकी लिमिट 0 आ गई। e की पावर इनफाइनाइट, e तो एक नंबर होता है कांस्टेंट, आइलर्स कांस्टेंट है, कितना होता है 2.7, तो 2.7 की पावर इनफाइनाइट है, मतलब ये क्या बनेगा, इनफाइनाइट। ये लो जी, ये बन गया इनफाइनाइट। इनफाइनाइट में एक ऐड किया आपने तो भी क्या बनेगा, इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये देखो। अब इनफाइनाइट 0 से मल्टीप्लाई होने का मतलब इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है, 1/0। अब 1/0 0 से मल्टीप्लाई होके अगर 1 है तो 1/0 इंटू 0 होगा तो क्या बनेगा, 0/0। अब इसको अगर ऊपर लेके जाएंगे तो ये भैया बन जाएगा 0/0। ये एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है, अनिर्धारीय रूप होता है। ऊपर 0 मतलब 0 आना चाहिए, नीचे 0 मतलब इनफाइनाइट, ऊपर नीचे दोनों तरफ सेम डिजिट है तो 1 आना चाहिए, जैसे 5/5 1 होता है। तो ये इस 0/0 को अपन डिटरमाइन नहीं कर पाते, इसीलिए तो इसको इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बोलते हैं। इसको एक्सेप्ट नहीं करना है अपने को। देखो अब इसको अगर ऐसी फॉर्म आती है तो फिर अपने को एक्सपेंशन के जो फॉर्मूले हैं, प्रसार के जो सूत्र हैं, उनको काम में लेना पड़ेगा। अब देखो कैसे अपन इसको डिटर्मिनेंट बनाते हैं, मतलब इनडिटर्मिनेंट है, मतलब वैल्यू सही नहीं आ रही तो वैल्यू को सही बनाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको e की पावर x का जो फॉर्मूला बताया था मैंने, वो पता होना चाहिए। 1 प्लस x² अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 इस तरीके से बनेगा। अब मुझे फॉर्मूला किसके लिए बनाना है, e की पावर 1/h²। तो जहाँ पे x है ना, वहाँ पे मैं क्या पुट कर दूंगा, 1/h²।
तो x की जगह 1/h², तो x स्क्वायर की जगह 1/h² का स्क्वायर, तो यहाँ पे पावर 4 हो जाएगी और यहाँ पे क्या हो जाएगी पावर 6 और फैक्टोरियल 3। इस तरीके से फॉर्मूला बन जाएगा। अब फॉर्मूले को अपन यहाँ पुट करते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1/1 प्लस e की पावर 1/h² है, ठीक है। तो फॉर्मूला में पुट कर देता हूँ 1 + 1/h² प्लस 1/h की पावर 4 फैक्टोरियल 2। ऐसे ही आगे चलता रहेगा फॉर्मूला, ठीक है। सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब मल्टीप्लाई में क्या है h है, अब इधर लिख दो इधर लिख दो, एक ही बात है। अब देखो अब इस h को मैं अंदर ट्रांसफ़र करता हूँ 1/, अच्छा यहाँ पे 1 + 1 है ना, तो ये क्या हो जाएगा 2, ठीक है। सॉरी, ये कितना हो जाएगा 2। अब इस h को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो देखो क्या बनेगा 2h। अब यहाँ 1/h² है, h मल्टीप्लाई में आएगा तो क्या हो जाएगा 1/h हो जाएगा, क्योंकि 1/h² और h है तो स्क्वायर और एक पावर कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे पावर 4 है तो पावर 3 बन जाएगी, साथ में फैक्टोरियल 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आगे बनेगा। अब आप देखो, अब इसमें लिमिट पुट करो आप, तो 1/2 × 0 तो क्या बनेगा 0 प्लस 1/h की, तो 1/0 इनफाइनाइट। यहाँ 1/h³ है तो यहाँ पे भी क्या आएगा 1/0 तो इनफाइनाइट आएगा, है ना। तो इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट करेंगे तो इनफाइनाइट ही आएगा, उसमें 0 ऐड कर देंगे तो भी क्या रहेगा इनफाइनाइट ही रहेगा। अब 1/इनफाइनाइट की बात करनी है। अब ध्यान से देखो, इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है 1/0। अब ये 0 कहाँ जाएगा ऊपर, तो क्या बनेगा 0/1। तो वैल्यू कितनी आई 0। इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो नहीं है, 0/0 तो नहीं है, 0 को तो एक्सेप्ट करते ही हैं। 0 तो RSD और LSD की वैल्यू आ सकती है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो समझ में आ रही है बात। तो इस तरीके से अपने को क्या करना है, अगर कोई भी क्वेश्चन आपके पास आता है, चाहे वो कंटिन्यूटी से रिलेटेड हो चाहे वो डिफरेंशियबिलिटी से रिलेटेड हो, अगर आप उसमें लिमिट पुट करते हो आपको इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिलती है, मतलब 0/0 या 0 की पावर 0 या 0 × इनफाइनाइट, ऐसा कुछ मिलता है, ठीक है। 11 तो मैंने बताई थी 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, या फिर इनफाइनाइट/इनफाइनाइट ऐसा कुछ मिलता है। तो ये सारी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इसके लिए अपने को वहाँ पे या तो प्रसार का सूत्र लगाना पड़ेगा या फिर कुछ कॉमन लेके काम करना पड़ेगा। ज़्यादातर केस में जो एक्सपेंशन का जो फॉर्मूला है, जैसे मैंने अभी ये बना है, इसको लेते ही ओपन करते ही अगर अपन काम करेंगे तो देखो यहाँ पे आंसर है वो क्या बन जाएगा आपके पास, फाइनाइट बन जाएगा 0, ठीक है ना। इनफाइनाइट भी आ सकता है बट आपको चेक करना है, ठीक है ना। इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं चाहिए, 0/0 नहीं चाहिए। इनफाइनाइट आ सकता है, ठीक है, 0 आ सकता है, -1 आ सकता है, 2 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। वो तो तभी पता चलेगा आपको जब आप उसका एक्सपेंशन करके पुट करोगे। तो हो सकता है अभी मैं इसको पूरा सॉल्व करता तो इनफाइनाइट भी आ जाता। तो RSD की वैल्यू इनफाइनाइट आ रही है, LSD की इनफाइनाइट आ रही है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि दोनों इक्वल हो गए। इनफाइनाइट के इक्वल कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये सेम काम मैंने जैसे RSD के लिए करा है, सेम यही काम किसके लिए करेंगे अपन, LSD के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे देखा जाए तो जब अपन फॉर्मूला लगाएंगे तो -0/-h आएगा, बस यही चेंज होने वाला है। यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ये तो दोनों वैल्यू तो सेम ही है, f0 + h 0 - h, ये तो सेम ही है। अपॉन में यहाँ पे h था, अब यहाँ पे क्या आ गया -h, तो फॉर्मूला तो बन ही जाएगा। अब h मल्टीप्लाई हो रहा तो -h हो जाएगा, तो ये सारी टर्म्स किसके आ जाएगी, माइनस की आ जाएगी, ठीक है। तो जो इनफाइनाइट बन रहा था वो क्या बन जाएगा आपके पास, -इनफाइनाइट। फिर बाद में जब वैल्यू पुट करोगे तो -0/1 आएगा, तो -0 आ जाएगा। तो 0 0 ही होता है, 0 में कोई -0 या +0 जैसा कुछ नहीं होता है। तो जो सेम प्रोसेस मैंने RSD में करा है वही सेम प्रोसेस किस में करना है, LSD में करना है। सेम कॉन्सेप्ट बनेगा, इसी तरीके से काम करेंगे अपन, एक्सपेंशन भी करेंगे, तभी जाके अपने पास जो आंसर है वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो बुक में लिख रखा है कि ये आपके पास डिफरेंशिएबल नहीं है, तो मैंने आपको बता दिया एक्सपेंशन करके कि ये डिफरेंशिएबल बनेगा। कैसे बनेगा वो आपके सामने है। तो अपन फाइनली क्या लिखेंगे इस क्वेश्चन के लिए कि यहाँ पे RSD और LSD दोनों के दोनों ही क्या है आपके पास, इक्वल है। तो 8x = 0, 8x = 0 फंक्शन fx इज डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है ना, अवकलनीय होगा, अवकलनीय होगा। कैसे होगा वो मैंने आपको करके दिखा दिया। आप चाहो तो यार आगे के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि अपन ने अलग तरीके से काम किया, एक्सपेंशन करके, इसका प्रसार करके। और एक्सपेंशन के फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे, e⁻x, e⁻−x log 1 + x log 1 - x,
और 1 + x की पावर n आता है, तो बाइनोमियल में जो अपन ने सीखा था, तो वो अभी अपने को अप्लाई करने की बारी आ गई। क्वेश्चन आएगा तो अपने को वहाँ पे अप्लाई करना, और कब अप्लाई करना है, जब अपन लिमिट पुट करते हैं क्वेश्चन में और इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनती है, मतलब 0/0, इनफाइनाइट या 0 × इनफाइनाइट, उनको अपन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इनफाइनाइट आ सकता है, 0 आ सकता है, ठीक है, तो उनको लाने के लिए, मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म को हटाने के लिए अभी अपन क्या करेंगे, यहाँ पे सारे जो भी रूल रेगुलेशन है, जो भी एक्सपेंशन के फॉर्मूले हैं, उनको अप्लाई करेंगे। अब ये जो फॉर्मूले थे वो अपन ने 11th में भी पढ़े थे अच्छे से डिटेल में, ठीक है ना। आपकी 11th क्लास की जो बुक है राजस्थान बोर्ड की, उसमें आपको मिल जाएंगे। NCERT में तो खैर नहीं है, लेकिन राजस्थान बोर्ड की बुक में पूरी डिटेल में दे रखे हैं, तो उनको आप लर्न करो, तब आप इस टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। यार अभी तक अगर वीडियो देख रहे हो तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और दोस्तों के साथ कर दो शेयर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।